हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टडी विद फर्रू में। दोस्तों, आज हम क्लास 12 बायोलॉजी चैप्टर 10 माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर इसके जो नीट के प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चन है उन्हें आज हम सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 नीट 2019 में पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कमर्शियल ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट। इनमें से कौन सा ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट के रूप में कमर्शलाइज्ड है। ये तो इसका करेक्ट आंसर है स्टेटिन। स्टेटिन को यीस्ट मोनेस्कस परप्यूरस के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है, जो ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट के रूप में कमर्शलाइज्ड है। यानी ब्लड का जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है उसको ये कम करता है। ये क्या करेगा, जो एंजाइम ब्लड में क्या कर रहा है, कोलेस्ट्रॉल को सिंथेसाइज कर रहा है, उसके साथ स्टेटिस क्या करता है, कंपटीशन करता है, जिससे कोलेस्ट्रॉल कम सिंथेसाइज हो। क्वेश्चन नंबर 2 नीट 2019 में पूछा गया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इक्विपमेंट इज इजेंशियली रिक्वायर्ड फॉर ग्रोइंग माइक्रोब्स ऑन ए लार्ज स्केल फॉर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम्स। अगर हमें माइक्रोब्स को लार्ज स्केल पे ग्रो करना है जिससे वो इंडस्ट्रीज़ में यूज़ किए जा सकें, इंडस्ट्रीज़ में उनसे एंजाइम प्रोड्यूस किए जा सकें, तो इन चारों में से हमें कौन सा इक्विपमेंट रिक्वायर्ड होगा, कौन सा इक्विपमेंट यूज़ करना होगा। तो हमने पढ़ा है, अगर माइक्रोब्स को बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल पे ग्रो करना है, इंडस्ट्रियल लेवल पर ग्रो करना है, तो उसके लिए बायोरिएक्टर यूज़ किए जाते हैं। तो बायोरिएक्टर इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 नीट 2019 में क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है, सिलेक्ट द करेक्ट ग्रुप ऑफ बायोकंट्रोल एजेंट। इनमें से हमें जो बायोकंट्रोल एजेंट्स के रूप में यूज़ किए जाते हैं वो हमें सेलेक्ट करने हैं कि कौन सा करेक्ट ग्रुप है। पहला दिया गया है बैसिलस थुरिनजेंसिस, टोबैकोमोज़ेक वायरस और एफिड्स। इसमें जो टोबैकोमोज़ेक वायरस है वो यूज़ नहीं किया जाता, तो ये नहीं हो सकता। ट्राइकोडर्मा बैकुलोवायरस, बैसिलस थुरिनजेंसिस, इसमें से ट्राइकोडर्मा भी यूज़ किया जाता है, बैकुलोवायरस भी यूज़ किया जाता है और बैसिलस थुरिनजेंसिस तीनों बायोकंट्रोल एजेंट के रूप में कार्य करते हैं, तो ये करेक्ट ग्रुप है। बाकी थर्ड में देखें तो ओसिलिटोरिया और राइजोमियम नहीं किए जाते, ट्राइकोडर्मा किया जाता है। और इसमें नोस्टोक, एजोस्पाइरलम और न्यूक्लियर पॉलीहेड्री वायरस ये भी नहीं किए जाते, ये भी रोंग ग्रुप है। तो एनसीईआरटी में भी दिया गया है कि जो ट्राइकोडर्मा है, बैकुलोवायरस है और बैसिलस थुरिनजेंसिस ये तीनों बायोकंट्रोल एजेंट्स के रूप में कार्य करते हैं, यूज़ किए जाते हैं। बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4 नीट 2019 में ये पूछा गया है, मैच द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म विद द प्रोडक्ट दे प्रोड्यूस। इसमें इधर ये ऑर्गेनिज्म दिए गए हैं और ये इनके प्रोडक्ट दिए गए हैं, तो ये हमें मैच करने हैं। लैक्टोबैसिलस सबसे इजी है, लैक्टोबैसिलस जो है कर्ड बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, दही बनाने के लिए, तो ए का सेकंड। बाकी इस तीनों में दिया गया है, इसमें नहीं दिया गया। अगर हमें और कोई नहीं पता हो तो हम फिर भी इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम डी को देखें, एसिटोबैक्टर एसिटी, एसिटी आ गया तो क्या प्रोड्यूस करेगा ये, एसिटिक एसिड। तो डी का फिफ्थ दिया गया है सेकंड में और फोर्थ में, तो ये दो ऑप्शन इनमें से हो सकता है, सेकंड में से या फोर्थ में से। सेकंड ऑप्शन अगर हम देखें सैक्रोमाइसिस सेरेविसी, हमने पढ़ा है सैक्रोमाइसिस सेरेविसी या तो इथेनॉल बनाने में या फिर ब्रेड बनाने में यूज़ किया जाता है, इसको बेकर ईस्ट भी कहते हैं। तो बी का फोर्थ दिया गया है सेकंड ऑप्शन में, तो ये भी गलत हो गया। तो हमारा करेक्ट आंसर है सेकंड इज द करेक्ट ऑप्शन। ए का सेकंड लैक्टोबैसिलस कर्ड बनाने के लिए, बी का फोर्थ सैक्रोमाइसिस सेरेविसी ब्रेड बनाने के लिए, सी का थर्ड एस्परजिलस नाइजर सिट्रिक एसिड बनाने के लिए, और डी का फिफ्थ एसिटोबैक्टर एसिटी एसिटिक एसिड बनाने के लिए। ये प्रोडक्ट हमें याद रखने हैं, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। आप और भी आगे देखेंगे 2018 में 17 में, वहाँ पर भी इस प्रकार का क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो ये हमें प्रोडक्ट इनके याद रखने हैं। Which of the following can be used as a biocontrol agent in the treatment of plant disease? प्लांट डिजीज़ का अगर हमें ट्रीटमेंट करना है तो इन चारों में से हम किसे बायोकंट्रोल एजेंट के रूप में यूज़ करेंगे। तो हमने अभी ऊपर पढ़े, तीन थे, बैक्यूलोवायरस था, ट्राइकोडर्मा था और बैसिलस थुरिनजेंस था। तो इनमें तीनों को छोड़कर तीनों में से सिर्फ ट्राइकोडर्मा है। एनसीईआरटी में जो 3 एग्जाम्पल दिए गए हैं उनमें से ट्राइकोडर्मा है, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन मोस्टली 85 क्वेश्चन 90 में से एनसीईआरटी से डायरेक्ट पूछे जाते हैं, उनमें एनसीईआरटी का ही मैटर होता है। तो ट्राइकोडर्मा इज द करेक्ट आंसर। ट्राइकोडर्मा बायोकंट्रोल एजेंट के रूप में यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 नीट 2018 में पूछा गया है,
कन्वर्जन ऑफ मिल्क टू कर्ड इम्प्रूव इट्स न्यूट्रिशन वैल्यू। अगर मिल्क को हम कर्ड में बदलते हैं, दही में बदलते हैं, तो उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू बढ़ जाती है। बाय इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ, तो उसमें किस चीज़ का अमाउंट इंक्रीज होता है दही में, ये हमें बताना है। दही में हमने पढ़ा है विटामिन B12 इंक्रीज हो जाता है। जब भी मिल्क कर्ड में जो है कन्वर्ट होगा तो उसमें विटामिन B12 की मात्रा बढ़ जाएगी, हमें ये याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 7 नीट 2017 में पूछा गया है। सिलेक्ट द मिसमैच, इसमें से हमें मिसमैच सिलेक्ट करना है कि कौन सा रॉन्गली मैच है। पहला है देखिए रोडोस्पाइरलम माइकोराइजा। क्या रोडोस्पाइरलम माइकोराइजा से एसोसिएटेड है? हमें पता है जो फंजाई का एसोसिएशन होता है प्लांट के साथ उसको माइकोराइजा कहते हैं, लेकिन रोडोस्पाइरलम का नहीं, क्योंकि रोडोस्पाइरलम बैक्टीरिया है। तो यही मिसमैच है और यही हमारा आंसर है। बाकी एनाबीना नाइट्रोजन फिक्सचर है, राइजोबियम एल्फाल्फा, राइजोबियम और फ्रैंकिया एल्नस, ये तीनों करेक्टली मैच है, ए मिसमैच है। क्वेश्चन नंबर 8 नीट 2017 में पूछा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इन सीवेज ट्रीटमेंट रिमूव सस्पेंडेड सॉलिड्स, ये सस्पेंडेड है। इन चारों में से किस ट्रीटमेंट के द्वारा हम जब सीवेज ट्रीटमेंट करते हैं तो उसमें सस्पेंडेड सॉलिड को रिमूव करते हैं, यानी जो फिजिकल पार्टिकल्स, जो सॉलिड्स नीचे बैठ जाते हैं, उनमें बताना है कौन से ट्रीटमेंट से रिमूव किया जाता है। तो हमें पता है कि जो सॉलिड पार्टिकल नीचे बैठ जाते हैं उनको हम प्राइमरी ट्रीटमेंट से रिमूव करते हैं, और जो इफ्लुएंट होते हैं, जो बहने वाले पार्टिकल्स होते हैं, उनको हम सेकेंडरी या फिर बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट से रिमूव करते हैं। यहाँ पर पूछा गया सस्पेंडेड, यानी जो नीचे बैठ जाते हैं, तो प्राइमरी ट्रीटमेंट इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 नीट 2017 में ये पूछा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच फॉर द प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड बाय देम, इनमें से कौन सा करेक्टली मैच है जो ये प्रोडक्ट बनाते हैं। यहाँ पर ये ऑर्गेनिज्म दिए गए हैं, इधर ये प्रोडक्ट दिए गए हैं, तो सही मैच कौन सा है ये हमें बताना है। मिथेनोबैक्टीरियम क्या लैक्टिक एसिड से जुड़ा है? वो लैक्टोबैसिलस जुड़ा हुआ है, ये गलत है। पेनिसिलियम नोटेटम एसिटिक एसिड से, ये एंटीबायोटिक से जुड़ा हुआ है, ये भी गलत मैच है। सैक्रोमाइसिस इथेनॉल से सेरेवेसी, ये बिल्कुल सही आंसर है, क्योंकि सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी ब्रेड से जुड़ा हुआ है, बेकर सीस्ट कहलाता है, साथ साथ ये इथेनॉल बनाने में भी यूज होता है। एसिटोबैक्टर एसिडी एंटीबायोटिक से, ये भी गलत है। तो करेक्ट मैच इसमें सी इज द करेक्ट मैच। क्वेश्चन नंबर 10 नीट 2016 फेज फर्स्ट में ये पूछा गया है। ये तीन टेबल दी गई है, इसमें माइक्रोब, इधर प्रोडक्ट और इधर इनकी एप्लीकेशन। तो इनमें से हमें बताना है कि रॉन्गली मैच कौन सा है, कौन सा रॉन्ग मैच है, ये हमें इसमें से चूज करना है। पहला देख लेते हैं, माइक्रोब स्ट्रेप्टोकोकस, प्रोडक्ट इसका स्ट्रेप्टोकाइनेस, बिल्कुल सही है। एप्लीकेशन रिमूवल ऑफ क्लोट फ्रॉम ब्लड वेसल, ये ब्लड वेसल से क्लोट को रिमूव करता है, ये एप्लीकेशन भी इसकी सही है। दूसरा क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम, प्रोडक्ट इसका लाइपेज। तो यहाँ से हमें पता लग गया कि जो क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम है उसका जो प्रोडक्ट होता है वो ब्यूटारिक एसिड होता है। तो ये रॉन्ग मैच हो गया, यही हमें बताना था। तो बी इज द रॉन्ग मैच, ये हमारा आंसर है। बाकी ट्राइकोडर्मा पॉलिस्पोरम साइक्लोस्पोरिन इसका प्रोडक्ट है और इम्यूनोसुप्रेसिव ड्रग के रूप में यूज़ किया जाता है। मोनास्कस परप्यूरस, प्रोडक्ट इसका स्टेटिन है और ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट के रूप में यूज़ किया जाता है। तो बी हमारा रॉन्ग है और यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 नीट 2016 फेज सेकंड में पूछा गया है। मैच कॉलम फर्स्ट विद कॉलम सेकंड, कॉलम फर्स्ट को हमें कॉलम सेकंड से मैच करना है। एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, और करेक्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करना है इन कोड से। पहला सिट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड को एस्परजिलस नाइजर एक फंगस है, ये प्रोड्यूस करती है, तो ए का थर्ड। साइक्लोस्पोरिन ए, इसको ट्राइकोडर्मा पॉलिस्पोरम जो है प्रोड्यूस करती है, तो बी का फर्स्ट, बी का फर्स्ट इन दोनों में दिया हुआ है। बाकी स्टेटिन, स्टेटिन को मोनास्कस परप्यूरस पर फॉर्म करती है, तो सी का फोर्थ। तो हमारा आंसर हो गया बी इज द करेक्ट ऑप्शन। और ब्यूटारिक एसिड क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम से, तो ये हमारे आंसर हैं, बी इज द आंसर। सिट्रिक एसिड ए का थर्ड एस्परजिलस नाइजर, साइक्लोस्पोरिन ए ट्राइकोडर्मा पॉलिस्पोरम इसको प्रोड्यूस करती है, स्टेटिन मोनास्कस परप्यूरस के द्वारा, और डी का सेकंड ब्यूटारिक एसिड क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। ये हमें याद रखने हैं। ये क्वेश्चन हर बार रिपीट हो रहे हैं, हम देख रहे हैं इनके जो प्रोडक्ट हैं, और फिर से इस प्रकार का ही क्वेश्चन फिर से आ गया।
मैच द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ माइक्रोब्स एंड देयर इंपॉर्टेंस। माइक्रोब्स दिए गए हैं और इनके जो प्रोडक्ट हैं या इनकी जो इंपॉर्टेंस है वो हमें मैच करनी है। पहले सेक्रोमाइसिस सेरेविसी। सेक्रोमाइसिस सेरेविसी या तो ब्रेड बनाने में या इथेनॉल बनाने में। तो आप थर्ड देख सकते हैं, कमर्शियल प्रोडक्ट ऑफ इथेनॉल, इथेनॉल बनाने में यूज किया जाता है। तो ए का थर्ड बी और सी में दिया गया है। और अगर हम देखें मोनेस्कस परप्यूरस, तो ये स्टेटिन बनाने में यूज किया जाता है और स्टेटिन ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट के रूप में यूज होता है। तो बी का फोर्थ दिया गया है सी में, तो सी हमारा आंसर हो गया। दो ऑप्शन से ही हमें आंसर मिल गया अगर हमें इनके सही से ही पता है। और अगर देखें सी का फर्स्ट ट्राइकोडर्मा पॉलिस्पोरम इम्यूनोसुप्रेसिव एजेंट प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने में यूज किया जाता है। और डी का सेकेंड प्रोपियोनिबैक्टर शर्मानी स्विस चीज को राइपन करने में यूज किया जाता है। ये हमें इनके प्रोडक्ट याद रखने हैं। तो इसका सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 13 AIPMT 2014 में ये पूछा गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंजाई कंटेंस हेलुसिनोजेंस। इनमें से कौन सी फंजाई में हेलुसिनोजेंस पाए जाते हैं। हेलुसिनोजेंस में प्रोडक्ट होते हैं जो किसी भी इंडिविजुअल, किसी भी पीपल के माइंड को अफेक्ट करते हैं। तो एमेनिटा मस्केरिया वह फंजाई है जिसमें हेलुसिनोजेंस पाए जाते हैं। ये हमें याद रखना है और ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये नीट से बाहर का क्वेश्चन है। तो 13 का बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 AIPMT 2014 में पूछा गया है, एन एल्गा विच कैन बी एम्प्लॉयड एज ए फूड फॉर ह्यूमन बीइंग। एक एल्गी हमें बतानी है जिसको ह्यूमन बीइंग फूड के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वो है क्लोरेला। क्लोरेला जो एल्गा है उसको ह्यूमन बीइंग फूड के रूप में इस्तेमाल करते हैं। ये हमें याद रखना है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहे हैं। AIPMT 2014 में ये क्वेश्चन पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 15, What gases are produced in anaerobic sludge digester। जो anaerobic sludge digester हैं वो कौन सी गैस प्रोड्यूस करते हैं ये हमें बताना है। तो वो 3 प्रकार की गैस प्रोड्यूस करते हैं, मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड और CO2। ये हमारा करेक्ट आंसर है। एनाएरोबिक स्लज डाइजेस्टर में मीथेन प्रोड्यूस होगी, हाइड्रोजन सल्फाइड और CO2 गैस प्रोड्यूस होगी। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 16 नीट 2013 में ये पूछा गया है, ए गुड प्रोड्यूसर ऑफ सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड को कौन प्रोड्यूस करता है। तो हमें पता है सिट्रिक एसिड एक फंगस के द्वारा प्रोड्यूस होता है जो है एस्परजिलस नाइजर। तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो इस चैप्टर में जो ये प्रोडक्ट हैं, जो एक NCERT में एक जो टॉपिक है केमिकल्स एंजाइम एंड अदर बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स, वो टॉपिक इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हर बार उसी टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। दोस्तों आज का मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें।